जब पूरी दुनिया विनाश की दौड़ में अंधी हो चुकी है, तब भारत एक बेहद खामोश लेकिन बेहद खतरनाक और ताकतवर मिशन को अंजाम दे रहा है। भारत ने अपनी रणनीति का रुख जमीन से हटाकर उस नीले समंदर की गहराई की तरफ मोड़ दिया है, जहां से भविष्य की जंग तय होने वाली है। भारत अपनी नौसैनिक ताकत को उस मुकाम पर ले जा चुका है जहां दुनिया के बड़े बड़े देश अब भारत के साथ हाथ मिलाने को बेताब हैं। फ्रांस और जर्मनी जैसे यूरोपीय दिग्गज आज भारत की नेवल कैपेबिलिटी का लोहा मान रहे हैं और खुलकर भारत का समर्थन कर रहे हैं। इसी बीच हिंद महासागर के बिल्कुल केंद्र में बसे श्रीलंका के साथ मिलकर भारत ने एक ऐसा धमाका किया है जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक हड़कंप मचा दिया है। भारतीय नौसेना का दिग्गज जहाज INS निरीक्षक जब समंदर की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ा तो उसने दुनिया को दिखा दिया कि हिंद महासागर का असली बॉस कौन है। यह सिर्फ एक जहाज की एंट्री नहीं थी, बल्कि यह भारत के उस दबदबे का ऐलान था जिसने चीन की नींद उड़ा दी है। क्या भारत अब समंदर के नीचे कोई ऐसा जाल बिछा रहा है जिसे भेदना नामुमकिन होगा? क्या श्रीलंका अब पूरी तरह से भारत के सुरक्षा घेरे में आ चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, INS निरीक्षक ने आखिर कोलंबो में ऐसा क्या कर दिखाया जिससे पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स दंग रह गए हैं? साल 2026 का ये दौर गवाह बन रहा है एक ऐसी पार्टनरशिप का जो आने वाले दशकों के लिए हिंद महासागर की किस्मत लिखने वाली है। समंदर के ऊपर जहाज तो हर कोई चला लेता है, लेकिन असली बाजीगर वही होता है जो समंदर की उस गहराई में अपनी पकड़ मजबूत करे जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती। भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं ने मिलकर कोलंबो के तट पर INSLN DIVEX 2026 नाम का एक ऐसा युद्धाभ्यास किया है जो कहने को तो एक एक्सरसाइज है, लेकिन हकीकत में ये अंडर वाटर वॉरफेयर की एक ऐसी तैयारी है जिसने दुश्मनों के होश फाख्ता कर दिए हैं। समंदर की 50 से 55 मीटर की गहराई में भारतीय गोताखोरों और श्रीलंकाई नेवी ने जो पराक्रम दिखाया वो ये बताने के लिए काफी है कि अब भारत अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ मिलकर एक अभेद्य दीवार खड़ी कर रहा है। हिंद महासागर को समझना है तो पहले इसकी अहमियत को समझिए। ये दुनिया का वो हाईवे है जहां से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का इंजन चलता है। दुनिया का सबसे ज्यादा तेल और व्यापारिक सामान इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यहां किसी ने अपनी पकड़ बना ली तो समझो उसने दुनिया की नब्ज पर हाथ रख लिया। चीन पिछले एक दशक से इसी नब्ज को पकड़ने के लिए श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान में अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत ने 2026 में अपनी इस नई चाल से चीन के उस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला वाले जाल को तार तार कर दिया है। ये एक्सरसाइज महज ट्रेनिंग नहीं थी, ये भारत की तरफ से एक कड़ा संदेश था कि हिंद महासागर में किसी भी बाहरी ताकत की दादागिरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं उस खास मिशन की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। INS निरीक्षक, जो भारतीय नौसेना का एक स्पेशलाइज्ड डाइविंग सपोर्ट वेसल है, उसने इस पूरे ऑपरेशन की कमान संभाली। कोलंबो में आयोजित इस डाइविंग एक्सरसाइज में वो सब कुछ हुआ जो आज तक सिर्फ बड़े बड़े विकसित देशों की नौसेनाएं ही कर पाती थीं। समंदर की 55 मीटर की गहराई में मिक्स्ड गैस डाइविंग का इस्तेमाल करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें जरा सी चूक और गोताखोर की जान जा सकती है, लेकिन भारतीय नौसेना के जांबाज गोताखोरों ने श्रीलंकाई नौसेना के साथ मिलकर जिस सटीकता से इस मिशन को अंजाम दिया, उसने ये साबित कर दिया कि भारत अब अंडर वाटर ऑन ऑपरेशंस में ग्लोबल लीडर बन चुका है। इस मिशन का सबसे अहम हिस्सा था सबमरीन रेस्क्यू और अंडर वाटर सर्च ऑपरेशंस। सोचिए, अगर समंदर के नीचे कोई सबमरीन फंस जाए या कोई दुश्मन देश समंदर के नीचे बिछी हुई इंटरनेट केबल्स या पाइपलाइंस के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो उसे कैसे रोका जाएगा? इसी चुनौती का जवाब है INSLN DIVEX 2026। भारत ने श्रीलंका को वो तकनीक और वो ट्रेनिंग दी है जिससे अब श्रीलंका अपनी सुरक्षा के लिए चीन की तरफ नहीं बल्कि भारत की तरफ देखेगा। ये भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की सबसे बड़ी जीत है। चीन ने श्रीलंका को कर्ज के जाल में फंसाया, लेकिन भारत ने श्रीलंका को सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का रास्ता दिखाया है। आज के इस दौर में लड़ाई सिर्फ जमीन पर टैंकों या आसमान में लड़ाकू विमानों से नहीं लड़ी जाती। असली खतरा तो पानी के नीचे छिपा होता है। दुश्मन की खामोश सबमरीन, अंडर वाटर ड्रोन और समंदर के नीचे छिपे जासूसी उपकरण किसी भी देश की सुरक्षा के लिए
सबसे बड़ा सिरदर्द होते हैं। चीन लगातार अपनी पनडुब्बियों को हिंद महासागर में तैनात कर रहा है। कभी वो रिसर्च के नाम पर अपने जासूसी जहाज भेजता है, तो कभी अपनी न्यूक्लियर सबमरीन। लेकिन भारत की यह नई रणनीति चीन की इसी अंडर वाटर ताकत को बेअसर करने के लिए है। अगर भारत और श्रीलंका के बीच डाइविंग और अंडर वाटर ऑपरेशंस में इतना शानदार तालमेल होगा, तो दुश्मन के लिए छिपकर वार करना नामुमकिन हो जाएगा। आईएनएस निरीक्षक की बात करें तो ये जहाज सिर्फ लोहा और इंजन नहीं है, ये भारत की इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। इसमें लगे हाईटेक सेंसर्स, डाइविंग बेल्स और डिकम्प्रेशन चैम्बर्स इसे दुनिया के बेहतरीन डाइविंग सपोर्ट जहाजों की कतार में खड़ा करते हैं। कोलंबो के तट पर जब यह जहाज खड़ा था तो इसकी धमक दूर तक महसूस की गई। इस एक्सरसाइज के दौरान दोनों देशों की नौसेनाओं ने न सिर्फ तकनीकी ज्ञान साझा किया, बल्कि एक दूसरे के साथ वो बॉन्ड बनाया जो युद्ध की स्थिति में सबसे ज्यादा काम आता है। जब दो देशों की सेनाएं एक दूसरे की भाषा, एक दूसरे के इशारे और एक दूसरे की काम करने की शैली को समझने लगती हैं, तो उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। भारत की इस बढ़ती ताकत के पीछे फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों का समर्थन भी बहुत मायने रखता है। ये देश जानते हैं कि अगर हिंद महासागर में शांति बनाए रखनी है और चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना है, तो भारत ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो ये काम बखूबी कर सकती है। फ्रांस के साथ भारत का सहयोग अंतरिक्ष से लेकर समंदर की गहराई तक फैला हुआ है। जर्मनी भी अब भारत को अत्याधुनिक डिफेंस टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है। ये गठबंधन 2026 के भारत को एक सुपर पावर के रूप में स्थापित कर रहा है। ये वो भारत नहीं है जो किसी के दबाव में आकर अपने फैसले ले, बल्कि ये वो भारत है जो अपने हितों की रक्षा के लिए दुनिया के किसी भी कोने में अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकता है। जरा सोचिए, चीन ने हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल की लीज पर लेकर सोचा था कि उसने भारत को उसके घर में ही घेर लिया है, लेकिन भारत ने अपनी स्मार्ट डिप्लोमेसी और मिलिट्री पावर से बाजी पलट दी। भारत ने श्रीलंका के साथ अपने रिश्तों को सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे जमीन पर और समंदर के नीचे उतारा है। INS LN DIVEX 2026 इसी का एक जीता जागता उदाहरण है। श्रीलंका की नौसेना अब भारतीय ट्रेनिंग के दम पर इतनी सक्षम हो चुकी है कि वो अपने समुद्री इलाके की निगरानी खुद कर सकती है। ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि उसका जो सॉफ्ट टारगेट श्रीलंका था, वो अब भारत का एक मजबूत सिक्योरिटी पार्टनर बन चुका है। इस एक्सरसाइज का एक और पहलू है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, यानी HADR। हिंद महासागर में सुनामी या चक्रवात जैसी आपदाएं आती रहती हैं। ऐसे में समंदर के नीचे फंसे लोगों को बचाने या डूबे हुए जहाजों को निकालने के लिए जिस विशेषज्ञता की जरूरत होती है, भारत अब उसमें मास्टर बन चुका है। श्रीलंका के साथ इस ट्रेनिंग का मतलब ये भी है कि भविष्य में अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो भारत और श्रीलंका की टीमें मिलकर सबसे पहले रिस्पॉन्स करेंगी। ये साझा सुरक्षा जोन बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। भारत अपनी ताकत का इस्तेमाल डराने के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा और सहयोग के लिए कर रहा है, और यही बात भारत को चीन से अलग बनाती है। लेकिन क्या ये सब इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। हिंद महासागर में अपनी पैठ बनाना और पड़ोसी देशों का भरोसा जीतना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। पिछले कुछ सालों में भारत ने जिस तरह से अपनी नौसेना का आधुनिकीकरण किया है, वो काबिले तारीफ है। आज हमारे पास 2-2 विमान वाहक पोत एयरक्राफ्ट कैरियर्स सक्रिय हैं। हमारी अपनी न्यूक्लियर सबमरीन दुश्मन की टोह ले रही हैं, और हमारे गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर समंदर के प्रहरी बने हुए हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर है हमारा डाइविंग यूनिट। ये वो गुमनाम नायक हैं जो पानी के नीचे रहकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। INS निरीक्षक के कमांडिंग ऑफिसर और उनके जांबाज गोताखोरों ने कोलंबो में जो जज्बा दिखाया, उसने श्रीलंकाई नौसेना के अधिकारियों को भी अपना मुरीद बना लिया। ये पूरा ऑपरेशन 2026 के उस नए विजन का हिस्सा है जिसे सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ONL इन द रीजन कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी का ये विजन अब हकीकत में बदल रहा है। भारत सिर्फ अपनी सुरक्षा की बात नहीं कर रहा, बल्कि वो पूरे क्षेत्र की तरक्की और सुरक्षा की जिम्मेदारी उठा रहा है। जब भारत की नौसेना मजबूत होती है, तो इसका फायदा श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और सेशेल्स जैसे देशों को भी मिलता है। चीन का मॉडल कर्ज दो और कब्जा करो वाला है, जबकि भारत का मॉडल सहयोग करो और सशक्त बनाओ वाला है। आज पूरी दुनिया देख रही है
कि श्रीलंका ने भारत के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को किस ऊंचाई तक पहुंचा दिया है। इस युद्धाभ्यास की बारीकियों में जाएं तो पता चलता है कि यह कितना जटिल था। समंदर की 50 मीटर से ज्यादा गहराई में दबाव इतना अधिक होता है कि एक आम इंसान के फेफड़े जवाब दे सकते हैं। वहां काम करने के लिए खास तरह की गैस का मिश्रण सांस लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय गोताखोरों ने अपनी इस एक्सपर्टीज को श्रीलंकाई गोताखोरों के साथ साझा किया। अंडर वाटर वेल्डिंग, कटिंग और रिपेयरिंग जैसे मुश्किल कामों का अभ्यास किया गया। ये स्किल्स युद्ध के समय क्षतिग्रस्त जहाजों को ठीक करने या दुश्मन की बाधाओं को हटाने में बहुत काम आती हैं। यानी भारत ने श्रीलंका को वो चाबी दे दी है जिससे वो अपने समुद्री घर की सुरक्षा खुद कर सके। अब दुश्मन देशों की चिंता ये है कि अगर भारत इसी तरह अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर समंदर के नीचे अपनी पकड़ मजबूत करता रहा तो उनकी सब मरीन डिप्लोमेसी पूरी तरह फेल हो जाएगी। चीन की पनडुब्बियां अब हिंद महासागर में बिना भारत की नजर में आए दाखिल नहीं हो पाएंगी। भारत ने जगह जगह ऐसे सेंसर्स और ऐसी निगरानी प्रणाली विकसित कर ली है जो पानी की एक एक हलचल को पकड़ सकती है। और अब श्रीलंका जैसे सहयोगी देशों के साथ मिलकर ये घेरेबंदी और भी मजबूत हो गई है। आईएनएस निरीक्षक का कोलंबो द्वारा सिर्फ एक रूटीन विजिट नहीं थी, ये एक मास्टर स्ट्रोक था जिसने हिंद महासागर के पावर बैलेंस को हमेशा के लिए भारत के पक्ष में झुका दिया है। भारत की ये कामयाबी उन लोगों के लिए भी एक कड़ा जवाब है जो कहते थे कि भारत अपने पड़ोसियों को खो रहा है। 2026 का सच ये है कि भारत का प्रभाव अपने पड़ोस में पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है। चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो या वियतनाम, हर देश आज सुरक्षा के लिए भारत की तरफ देख रहा है। समंदर की ये लहरें गवाह हैं कि भारत अब एक ऐसी महाशक्ति बन चुका है जिसकी अनुमति के बिना हिंद महासागर में पत्ता भी नहीं हिल सकता। आईएनएस निरीक्षक ने कोलंबो में जो झंडा गाड़ा है उसकी गूंज बीजिंग के गलियारों में साफ सुनाई दे रही होगी। इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम बड़े कैनवास पर देखें तो समझ आता है कि भारत किस तरह एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका निभा रहा है। दुनिया के तमाम तनावों के बीच भारत का यह कदम शांति और स्थिरता का प्रतीक है। लेकिन यह शांति कमजोरी वाली नहीं बल्कि ताकत वाली शांति है। भारत ने साफ कर दिया है कि हम किसी पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने हमारी समुद्री सीमाओं या हमारे हितों की तरफ आंख उठाकर देखा तो हमारे पास समंदर की गहराई में भी उसे दफन करने की ताकत है। आईएनएस निरीक्षक की इस ऐतिहासिक यात्रा और आईएनएस एलेन डिवेक्स 2026 की सफलता ने भारत श्रीलंका संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। ये एक्सरसाइज आने वाले सालों में और भी बड़े स्तर पर आयोजित की जाएगी। इसमें नई तकनीकों जैसे कि अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स, यूयूवी और एआई संचालित सर्विलांस सिस्टम को भी शामिल करने की योजना है। भारत अपनी नौसेना को पूरी तरह से फ्यूचर रेडी बना रहा है। 2026 का ये युद्धाभ्यास तो बस एक शुरुआत है, असली ट्रेलर तो अभी बाकी है। समंदर का ये सिकंदर अब रुकने वाला नहीं है। भारत और श्रीलंका की ये जुगलबंदी हिंद महासागर के उन तमाम देशों के लिए एक मिसाल है जो चीन के दबाव में महसूस करते हैं। भारत ने दिखा दिया है कि एक सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो और आपको अपनी रक्षा खुद करने के काबिल बनाए। कोलंबो के बंदरगाह पर लहराता तिरंगा इस बात का प्रतीक है कि भारत की समुद्री शक्ति अब अजेय है। समंदर की गहराई से लेकर आसमान की ऊंचाई तक भारत अपनी ताकत का लोहा मनवा रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि चीन भारत के इस बढ़ते प्रभाव को खामोशी से देखता रहेगा? क्या हम्बनटोटा में बैठा चीन अब कोई नई चाल चलने वाला है? भारत और श्रीलंका की इस डाइविंग एक्सरसाइज ने जो राज खोले हैं वो तो बस सतह पर हैं। असली खेल तो अब शुरू हुआ है। समंदर के नीचे की ये जंग आने वाले वक्त में क्या नया मोड़ लेगी, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि भारत ने अपनी चाल चल दी है और ये चाल इतनी सटीक है कि दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिला। अब वक्त आ गया है कि दुनिया ये मान ले कि हिंद महासागर का भविष्य भारत के हाथों में सुरक्षित है। आईएनएस निरीक्षक और भारतीय नौसेना के जांबाज गोताखोरों ने अपनी जान जोखिम में डालकर जो कामयाबी हासिल की है वो हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है। ये 2026 का वो भारत है जो अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए समंदर को भी अपना किला बना चुका है। दुश्मन चाहे जितना भी शातिर क्यों ना हो, भारत की इस डीप सी दीवार को तोड़ना उसके बस की बात नहीं। समंदर की गहराई में हुआ ये महामुकाबला खत्म हो चुका है, लेकिन इसके परिणाम आने वाले कई सालों तक महसूस किए जाएंगे। भारत और श्रीलंका की इस दोस्ती ने
हिंद महासागर में एक नया सूरज उगाया है। एक ऐसा सूरज जिसकी रोशनी में चीन की काली चालें अब और ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएंगी। भारत की ये जीत हर उस देश की जीत है जो समंदर में शांति और बराबरी का हक चाहता है। गर्व से कहिए कि हमारा भारत अब सिर्फ अपनी रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि वो पूरे क्षेत्र का रक्षक बन चुका है। हिंद महासागर की ये लहरें अब भारत की वीरता की गाथा गा रही हैं। आईएनएस निरीक्षक ने कोलंबो में जो छाप छोड़ी है वो कभी नहीं मिटेगी। ये एक्सरसाइज महज एक सैन्य अभ्यास नहीं थी, ये भारत के आत्मविश्वास और उसकी बढ़ती वैश्विक साख का प्रमाण थी। भारत ने दुनिया को बता दिया है कि हम समंदर के ऊपर भी राज करते हैं और समंदर के नीचे भी हमारी हुकूमत चलती है। चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए ये एक सबक है कि भारत की ताकत को कम आंकना उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। तो क्या भारत की ये अंडर वाटर ताकत आने वाले समय में दुनिया के बड़े बड़े नौसैनिक अड्डों को चुनौती देगी? क्या भारत अब समंदर के नीचे अपना एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रहा है? इन सवालों के जवाब आने वाले वक्त में मिलेंगे, लेकिन एक बात तय है, भारत अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। समंदर का ये सफर जारी रहेगा और हर कदम के साथ भारत अपनी ताकत को एक नए मुकाम पर ले जाएगा।